अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के अलावा मैट्रिसेस में हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त, ऐड करते वक्त, ये सब्ट्रैक्ट करते वक्त कुछ रूल्स होते हैं। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये है कि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर ए और बी को आप प्लस करना चाह रहे तो ए ऑर्डर अगर 3/3 है तो बी का ऑर्डर भी 3/3 होना चाहिए। ये बात तो क्लियर है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़े डिफरेंट रूल है, और वो रूल ये कहते हैं कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 3/3, तो 3/3 का मतलब ये हो जाएगा कि जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो कम से कम 3 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो सेकंड मैट्रिक्स का कम से कम रो वहाँ से 3 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर 3/2 है तो 2 पे एंड हुआ, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स 2 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग पॉसिबल आउटकम देखते हैं कि क्या आ सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए बी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब ए जो मैट्रिक्स है इसका कॉलम अगर हम देखें तो उसके कॉलम बनेंगे 3, और नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी का जब हम देखेंगे तो वो है 2 × 3, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो वहाँ पर 2 रोज है और फर्स्ट में 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और सी, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? आप देखें, ये 3/3 था और ये 3/2 था, तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होने के बाद ये पॉसिबल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। 4 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 -4 से मल्टीप्लाई हुआ और 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 4 -3 2 0 और 0 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब आप देख रहे हैं कि आगे कोई कॉलम नहीं है, तो इसलिए हम नीचे रो की तरफ आ जाएंगे, यानी 5 -2 से 6 -4 से और 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 -3 से 6 0 से और 7 3 से। इसी तरह सेम नीचे -3 1 और 9 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे -2 -2 और -2 -4 -4 -4 1 1 1 -3 इसमें जो सेकेंड एंट्रीज होती है वो पूरे उसमें सेम रहती है। अगर आपने फर्स्ट टाइम एंट्रीज को सही से लिख लिया तो सेकंड टाइम आपको ये एंट्री सेकंड नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर सेम रहता है जी। तो अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि इसको माइनस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। 4 2 8 और फिर -8 आ जाएगा, फिर 2 4 8 और -8। देन आप ये वैल्यूज़ जब आपके पास आ जाती है तो फिर आप इसमें इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। तो मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया था, दोबारा करवा रहा हूँ। हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन 4 के अंदर मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में ऑप्शन आ जाते हैं, जब हम 4 प्रेस करते हैं 1 2 3 4 मैट्रिक्स आप डाल सकते हैं एक वक्त में। तो आप 1 प्रेस करेंगे मैट्रिक्स ए के लिए 3/3 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 4 2 0 5 6 7 -3 1 और 9, ये नंबर्स आपने डाल दिए। ये मैट्रिक्स ए आपने डाल दिया। AC प्रेस कर दें, फिर मैट्रिक्स बी पे जाना है, बल्कि यहाँ पे मैट्रिक्स सी है तो आप पहले सी डाल दें, यानी 3 लिख लें। उसके बाद 3 रोज एंड 2 कॉलम,
फिर -2, -3, -4, 0, 1, 3, ये मैट्रिक्स आपने डाल दिया। इस मैट्रिक्स को डालने के बाद आपने क्या करना है, AC प्रेस कर देना है, ऑप्शन में जाना है, तो 3 यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यानी A को C से मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई मैट्रिक्स C, तो आप इक्वल प्रेस कर ले तो आपका आंसर आ गया -16, -12, -27, 6, 11 और 36। तो आपका आंसर वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CA मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ C नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हालांकि आपके सामने अभी हमने AC फाइंड किया था, AC फाइंड किया था, उसका एक आंसर आया था, लेकिन जब हम CA की बात कर रहे थे तो CA तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन जनरल AB नॉट इक्वल टू BA, आमतौर पे जब हम AB जनरल की बात कर रहे होते हैं, जैसे हम अलजबरा में यूज़ कर रहे होते, 2 × 3 और 3 × 2, तो आपका आंसर 6 आ रहा है, 4 × 8, 8 × 4, सेम आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस में तो इक्वल आना दूर की बात है, कभी कभी तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होती। जब आप C पहले लिखेंगे और A बाद में लिखेंगे तो यहाँ पर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स बन रहे, जब इसके 2 कॉलम्स बनेंगे लेकिन इसके 3 कॉलम्स और 3 रोज बनेंगी, तो इसलिए वहाँ की 3 रोज बाद में आ रही हैं, इसलिए रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए थे, जबकि नहीं हुए, इसी वजह से आपका जो आंसर है वो नॉट पॉसिबल आ गया। इसके बाद फर्दर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 4 है BC। इसका सलूशन है कि हम B और C दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। B मैट्रिक्स आपके पास है 2, 3, 1, 1, 1, 1। अब इसकी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। 3 से पे एंड हो रहा है, वो 3 मैट्रिक्स 3 रोज से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देखिए 2 × 3 एंड 3 × 2, ये 3 और 3 बिल्कुल सेम है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, फर्स्ट 2 और लास्ट वाला 2, तो इसका मतलब है 2/2 का मैट्रिक्स आएगा B और C को मल्टीप्लाई करने पे। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया उसी तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया -4, -12 और 1, इस तरह से आंसर आ गया। और फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया -15, -3, -5 और 0। अब इसको भी हम चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक कर लेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स B हमने नहीं डाला था, हम मैट्रिक्स B डाल देते हैं, और मैट्रिक्स B के अंदर हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स थे, 2, 3, 1, 1, 1, 1। मैट्रिक्स आपने डाल दिया। मैट्रिक्स डालने के बाद आप जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में लिखेंगे BC, ऑप्शन में BC का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन 5, तो ये क्या आ गया B और C। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया देखिए -15, -3, -5 और 0, ये आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, CV। देखिए लास्ट में AC और CA में पॉसिबल नहीं बन रहा था, यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पॉसिबल होने के बाद ये इक्वल फिर भी नहीं आएगा, यानी जो पहला आंसर आया था BC का और वो CB के इक्वल नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पे तो 2/2 का मैट्रिक्स आया, यहाँ तो मैट्रिक्स भी 3/3 का आंसर में आया, तो इक्वल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो ऑर्डर भी सेम नहीं है। तो इसलिए ये बात प्रॉपर्टी आप अपने माइंड में रखिएगा। इसीलिए मैट्रिसेस में A + B होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A² + 2AB + B², ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में वैल्यूज इक्वल ना होने की वजह से प्लस भी नहीं होती। बार ये आप कर लेंगे, ये सामने सॉल्यूशंस भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई है,
इसमें कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा से, तो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो अब ये किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे आप, और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिसेस को लिख देंगे। अब आपको पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है साइन थीटा से माइनस कॉस थीटा से, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा साइन थीटा से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब आपने इसको इस तरह से लिख लिया तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे बन गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपके सामने कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल कर दें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और फर्दर हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की आपके पास इक्वल आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें कह रहे हैं कि पॉसिबल अगर है फाइंड मैट्रिक्स ए, तो आप पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड करें। अब देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है 2 - 3 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और फिर लिखा हुआ है -2 5 8 और -7। ये इसी तरह से सवाल है जिस तरह से मैं आपसे पूछूं कि 2 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा 10 आए, तो 2 5 या 10 होता तो आप बोल देंगे सिंपल 5। लेकिन अगर ये नंबर की बात होती तो ये क्वेश्चन में ये बोलता नहीं कि मैट्रिक्स एक्स नहीं बोलता। तो इसका मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स है जो फाइंड करना है। कभी यहाँ पे स्केलर का वर्ड भी हो सकता है, तो स्केलर हुआ तो नंबर की बात होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स हुआ तो मैट्रिक्स के आपने फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स था, आंसर भी 2/2 का आया, तो इसका मतलब है लाजमी सी बात है कि x भी 2/2 का मैट्रिक्स होगा। तो हम x को खुद से लेट करेंगे, यानी लेट करेंगे ABCD। हमने सबसे पहले x को लेट किया ABCD, तो फिर हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई वैसे ही होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी हम -2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को c से, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को d से, फिर 0 को a, फिर 1 को c, फिर 0 को b, फिर 1 को d, और इसका आंसर आ जाएगा पहले से जो लिखा हुआ है -2 5 8 7। अब होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a - 3c 2b - 3d, और यहाँ पे है c और d। तो सामने वाली जो इंटीज है हम इनको इक्वल ले लेंगे, यानी 2a - 3c को -2 के इक्वल ले लेंगे, और 2b - 3d को 5 के इक्वल ले लेंगे। c इक्वल टू 8 और d इक्वल टू -7, क्योंकि ये सामने वाली इंटीज है और इक्वल का साइन है दरमियान में, तो हम इन्हें इक्वल ले सकते हैं। तो जब हम इसे इक्वल ले रहे होंगे तो आपके सामने -2 के इक्वल इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पर 3c के साथ c जो लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू आ जाएगी बहुत आसानी से। 2a - 3c की वैल्यू 8 है, तो पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11। तो इसी तरह से d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो d की वैल्यू -7 पुट की इस सेकंड इक्वेशन में, 2b - 3d इक्वल टू 5 में, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -8। जब आपके पास a b c d और वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली, तो फर्दर आप लिख देंगे मैट्रिक्स a b c d था, उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, तो आप अपने आंसर के तक पहुंच जाएंगे। वैसे टाइम लगेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने कैलकुलेटर में
अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 मिनट अगर आप देख लें इस चीज़ को, 4 1 2/2 2 -3 0 और 1, ये मैट्रिक्स आ गया ए। इसी तरह से मैट्रिक्स बी भी मैं ले लेता हूँ, 2/2। मैट्रिक्स बी में क्या ले लेता हूँ, जो मेरा आंसर आया, एक्स की जगह पे वो वाली वैल्यू लिख देते हैं, यानी क्या लिख देंगे, 11 -8 8 और -7, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। जब ये हमने ए और बी दोनों वैल्यूज़ को ले लिया, ए मैंने कहाँ, बी मैंने कहाँ लिया है, एक्स की जगह पे लिया, बी मैंने कहाँ लिए, एक्स की जगह पे लिए, ठीक है। तो कहाँ लिए, एक्स की जगह पे। देखिए ऑप्शन 3 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन 4, ये a इंटू एक्स समझ लो आप, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए ये वाला -2 5 8 -7, तो -2 5 8 -7, तो आपका आंसर यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।